जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल HR स्टडी पॉइंट चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में हरियाणा जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपकी सीईटी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला प्रश्न है, वामन पुराण में हरियाणा के कितने वनों का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 7। तो वामन पुराण के अनुसार हरियाणा में प्राचीन समय में 7 वन होते थे जिसे सप्तवन कहा जाता था। और ये 7 वन कौन से थे? काम्यक वन, अदिति वन, व्यास वन, फल्की वन, सूर्यवन, मधुवन और शीतवन। और इनमें से काम्यक वन का वर्णन महाभारत में भी मिलता है और पांडवों ने अपने वनवास के समय में काम्यक वन में ही जीवन व्यतीत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड यानी कि HPGCL को किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बिजली सुधार अधिनियम 1997 के तहत है। तो हरियाणा बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड यानी कि HPGCL को 14 अगस्त 1998 में बिजली सुधार अधिनियम 1997 के तहत स्थापित किया गया था। और हरियाणा सरकार ने वर्ष 1998 में हरियाणा बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड यानी कि HPGCL को हरियाणा में नई विद्युत संयंत्र स्थापित करने की जिम्मेवारी सौंपी थी। और हरियाणा बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड यानी कि HPGCL का मुख्यालय पंचकुला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय। तो हरियाणा में असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता लाला लाजपत राय जी थे। और देश में असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता महात्मा गांधी जी थे। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 में हुई थी और यह आंदोलन फरवरी 1922 को समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के सर्वाधिक मक्का उत्पादन वाले जिले कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पंचकुला, अंबाला, सोनीपत, रोहतक। तो हमें पता होना चाहिए कि सर्वाधिक मक्का उत्पादन वाला जो हरियाणा का जिला है तो वो है पंचकुला। तो पंचकुला यहाँ किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ये सब गलत हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो हरियाणा के सर्वाधिक मक्का उत्पादन वाला जिला पंचकुला है। और हरियाणा के कुल मक्का उत्पादन में 56% हिस्सेदारी पंचकुला की है। और हरियाणा में मक्का उत्पादन में अंबाला दूसरे नंबर पर है और सोनीपत तीसरे नंबर पर है और रोहतक चौथे नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर हरियाणा में प्रवेश करती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मारकंडा नदी। तो मारकंडा नदी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर हरियाणा में प्रवेश करती है। और मारकंडा नदी हिमाचल प्रदेश के नाहन नामक स्थान से निकलती है और यह अंबाला से हरियाणा में प्रवेश करती है और फिर यह अंबाला और कुरुक्षेत्र में बहती है। और मारकंडा नदी की जो सहायक नदियां हैं तो हमें वो भी याद रखनी है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो इसकी सहायक नदियां नकटी नदी, बेगना नदी और टांगरी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HEPC का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हरियाणा एंटरप्राइजेज प्रमोशन सेंटर। HEPC का पूरा नाम हरियाणा एंटरप्राइजेज प्रमोशन सेंटर है। और हरियाणा एंटरप्राइजेज प्रमोशन सेंटर की स्थापना 2017 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा की गई थी। और हरियाणा एंटरप्राइजेज प्रमोशन सेंटर का मुख्यालय पंचकुला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HVPNL का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हरियाणा विकास प्राधिकरण निगम लिमिटेड। तो HVPNL का पूरा नाम हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड है। और हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की स्थापना 1997 में की गई थी। और हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड यानी कि HVPNL का मुख्यालय पंचकुला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस स्थान पर बैठकर मनु ऋषि ने मनुस्मृति की रचना की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पेहोवा। तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक स्थल पेहेवा में मनु ऋषि जी ने मनुस्मृति की रचना की थी। और पेहेवा हरियाणा के ऐतिहासिक स्थलों में से एक है और इसका वर्णन महाभारत, स्कंद पुराण, वामन पुराण और मार्कंडेय पुराण में भी मिलता है। और पेहवे का जो प्राचीन नाम है मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, तो ये है पृथुदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बासमती चावल के निर्यात में हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला। तो बासमती चावल के निर्यात में
हरियाणा का देश में पहला स्थान है क्योंकि देश के 60% से अधिक बासमती चावल का निर्यात हरियाणा से ही होता है। और जो हरियाणा के चावल उत्पादन वाले अग्रणी जिले हैं तो हमें उनके बारे में भी याद रखना। तो चावल उत्पादन में अग्रणी पहले नंबर पे है करनाल, दूसरे नंबर पे है कैथल और तीसरे नंबर पे है जींद और चौथे नंबर पर है कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाखड़ा नहर द्वारा हरियाणा के किन जिलों में सिंचाई कार्य किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यह सभी। तो भाखड़ा नहर द्वारा हरियाणा के फतेहाबाद, सिरसा, हिसार इन तीनों जिलों में सिंचाई कार्य किया जाता है। तो भाखड़ा नहर हरियाणा के फतेहाबाद जिले के टोहाना नगर से हरियाणा में प्रवेश करती है और फिर यह फतेहाबाद, सिरसा और हिसार में बहती है और इन जिलों में भाखड़ा नहर से सिंचाई कार्य किया जाता है। और भाखड़ा नहर 1954 ईस्वी में बनकर तैयार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उप उष्णकटिबंधीय फल केंद्र हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लाडवा। तो हरियाणा उप उष्णकटिबंधीय फल केंद्र हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के लाडवा में स्थित है। और लाडवा में स्थित उप उष्णकटिबंधीय फल केंद्र का उद्घाटन 6 अप्रैल 2016 को किया गया था। और उप उष्णकटिबंधीय केंद्र लाडवा को हरियाणा बागवानी विभाग द्वारा 9 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमिटी विश्वविद्यालय हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मानेसर। तो एमिटी विश्वविद्यालय हरियाणा के गुरुग्राम जिले के मानेसर में स्थित है। और एमिटी विश्वविद्यालय मानेसर की स्थापना 2010 में एमिटी एजुकेशन ग्रुप द्वारा हरियाणा निजी विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2010 के माध्यम से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संत गरीबदास के पुत्र का क्या नाम था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जैतराम। संत गरीबदास जी के पुत्र का नाम जैतराम था और संत गरीबदास जी के पुत्र जैतराम हरियाणा के प्रसिद्ध हरियाणवी भाषा के साहित्यकार थे। और संत गरीबदास जी भी हरियाणा के प्रसिद्ध हरियाणवी भाषा के साहित्यकार थे। और इनका जन्म 1717 ईस्वी में झज्जर के छुडानी गांव में हुआ था। और संत गरीबदास जी की याद में झज्जर के छुडानी में हर वर्ष फाल्गुन शुक्ल द्वादशी के दिन मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में मिड डे मील योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 2004 में। तो हरियाणा में मिड डे मील योजना की शुरुआत अगस्त 2004 में की गई थी। और देश में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मिड डे मील योजना की शुरुआत 1995 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, महाभारत युद्ध के 13वें दिन किसके द्वारा बनाए गए चक्रव्यूह को तोड़ते हुए अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुए थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गुरु द्रोणाचार्य। तो महाभारत युद्ध के 13वें दिन अर्जुन पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह को तोड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। और इस चक्रव्यूह की रचना गुरु द्रोणाचार्य जी ने की थी। और अर्जुन पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह को तोड़ते हुए कुरुक्षेत्र के अमीन गांव में वीरगति को प्राप्त हुए थे। और जो वर्तमान में कुरुक्षेत्र के अमीन गांव का नाम है तो वो है अभिमन्युपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 2007 में। तो हरियाणा सरकार ने हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन 10 सितंबर 2007 में किया था। और हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को HSDMA कहा जाता है, जिसका मतलब है हरियाणा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्यालय चंडीगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की स्थापना हरियाणा में कहाँ की गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पंचकुला। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की स्थापना हरियाणा के पंचकुला जिले में की गई थी। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को हरियाणा के पंचकुला जिले में वर्ष 1954 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1996 में। तो हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी की स्थापना अक्टूबर 1996 में की गई थी। और हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी का मुख्यालय पंचकुला में स्थित है। और हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी की जो प्रमुख पत्रिका है तो वो है शब्द बूंद। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें
और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सब वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हरियाणा, जय भारत।